नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मतगणना की इजाजत। कहा, कोरोना के नियम टूटे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निशाने पर योगी सरकार और चुनाव आयोग। शिक्षकों की मौत के लिए प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ाया लोगों की मदद के लिए हाथ। कहा, इस समय देश के लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता। मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन की शुरू। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के फ्री वैक्सीनेशन का शुभारंभ। मोदी सरकार पर मांग मुताबिक वैक्सीन नहीं देने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव मतगणना को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल किए। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत के लिए प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बारे में एक बार भी विचार किए बिना प्रदेश की लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनावों को कराया गया। बैठकें हुई, चुनाव अभियान चला और अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है, जो कि झूठे सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। अस्पतालों में कोविड बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा, इस समय देश के लोगों के साथ खड़ी होने की आवश्यकता है। हमने एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू की है। 9983836838 पर कॉल कर चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। राहुल गांधी ने डॉक्टर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन करने की भी अपील की है। राहुल गांधी ने ऐसे समय में ट्वीट किया है जब देश में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा इस संक्रमण से हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर डॉक्टर्स से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी शेयर किया है, जिसके तहत डॉक्टर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है और रिकवरी भी बेहतर हो रही है। प्रदेश में विगत 24 घंटों की अवधि में प्रदेश में कोविड के 30,317 नए केस आए। इसी अवधि में जबकि 38,826 लोग उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। यह स्थिति सुखद है। हमें इसी प्रकार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावी ढंग से लागू रखना होगा। यह बहुत जरूरी है कि प्रदेशवासी कोविड बिहेवियर को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 2,66,326 कोविड टेस्ट संपन्न हुए। इसमें 1,14,172 टेस्ट केवल RT-PCR माध्यम से हुए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 4.10 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। यह देश के सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है। CHC और PSC स्तर पर एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित कराए। राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान को मांग के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम मोदी से 18 से 44 साल एज ग्रुप वालों के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करने की मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज से 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो रही है। पीएम मोदी से निवेदन करता हूं कि इस आयु वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा करें। इससे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। गहलोत ने आगे लिखा है, हमारे देश में बचपन से लेकर बड़े होने तक BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस B,
पेंटावेलेंट, रोटावायरस, मीजल्स, रुबेला, जापानी बुखार, डीपीटी, टिटनेस और न्यूमोकोकल वैक्सीन समेत 12 टीके मुफ्त शुल्क लगाए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि अधिकाधिक बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित हो पाते हैं। अमेरिका जैसे पूंजीपति देश ने भी अमीरों सहित सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिससे टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कोविड काल में लोगों से शादियां टालने की अपील की है। उन्होंने लिखा, कोरोना की इस भयावह दूसरी वेव के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं उनसे अपील है कि फिलहाल अपनी शादी टाल दें। अभी शादियों में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। इस महामारी पर विजय पाने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है, जो शादी में आने वाली भीड़ से संभव नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और 18 से 45 साल के लोगों के फ्री वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने जनता को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि आज ही चिरंजीवी बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सीएम ने चिंता जताई और भावुकता के साथ बोले कि अगर संख्या बढ़ेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की 7 करोड़ जनता है। 7 करोड़ जनता तक न कोई मंत्री पहुंच सकता है, न विधायक पहुंच सकता है, न सरकार पहुंच सकती है। किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी से मेरी अपील है कि नागरिक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े। आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। मैं चाहता था कि हमारे जनप्रतिनिधि इस योजना की जिला और ब्लॉक स्तर पर भी योजना की लॉन्चिंग करते, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। 3 तारीख से हमने प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम लॉकडाउन से बचना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली लॉकडाउन की तरह बिहेव करना होगा। हम नहीं चाहते एक गरीब मजदूर की आजीविका की परेशानी हो। कल भी हमने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेशवासी पूरा साथ देंगे। एक बार अगर चेन टूट जाएगी तो धीरे धीरे लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना महामारी को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जनता से एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में मैंने और आपने अपनों को खोया है। अब यह महामारी भयानक रूप ले चुकी है। अस्पताल भर चुके हैं और ऑक्सीजन और मेडिकल संसाधनों की कमी है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और घर से कम निकलें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़कर अपना और अपने परिजनों का भविष्य बेहतर बनाएं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना महामारी के कहर के बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रदेश के दानदाताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हालात बदतर कर दिए हैं। हर तरफ उदासीनता है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के दानदाताओं से उस मुश्किल वक्त में आगे आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में आगे आएं और कोविड-19 राहत कोष खाते में राशि दान करें। यह खाता मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत खोला गया है। सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। कोविड महामारी ने अपने भयावह रूप से डीडवाना उपखंड को भी अपने शिकंजे में कस रखा है। प्रशासन भी पूरी तरह कोविड मरीजों हेतु अस्पताल में संसाधनों की व्यवस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है। डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुडक ने डीडवाना खुदरा व्यापार संघ के साथ बैठकर सहयोग मांगा। डीडवाना खुदरा व्यापार संघ ने बैठक के दौरान 05 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 पीस ऐसे मशीन का सहयोग देने की घोषणा की। वे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी से लड़ने हेतु आगे भी सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं ओम प्रकाश मोदी ने व्यक्तिगत रूप से 5 कंसंट्रेटर भी देने की घोषणा की। भिलवाड़ा जिले के कोदूकोटा गांव में पवन कुमार पारिक ने बेजुबान पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए पवन कुमार पारिक ने अपने स्तर पर 21 परिंदे लाकर बांधे। कुछ परिंदों में नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी स्वयं ने ली तो कुछ परिंदों में आसपास वालों को जिम्मेदारी सौंपी। परिंदे बंधवाने में कोटुकोदा के नवीन कोठारी, प्रिंस पारिक, हर्षित टेलर, शंकर पुरोहित, आशा सहयोगिनी रेखा जोशी व उप स्वास्थ्य केंद्र के नर्स उषा टेलर ने भी सहयोग किया और सभी से निवेदन किया कि गर्मी में अपने छतों पर परिंदों में पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें। ये थी इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।